गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। आपके लिए लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए इस बुलेटिन में फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों के लिए एक निशुल्क एवं स्वैच्छिक ऑनलाइन प्रमाणन परीक्षा शुरू की है, जो व्यक्तियों को शेयर बाजार में निवेश के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने में मदद करेगी। सेबी ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान यानी NISM के सहयोग से विकसित इस स्वैच्छिक प्रमाणन का उद्देश्य निवेशकों को बाजार और निवेश के बारे में अपनी जानकारी को परखने में मदद करना है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण जी ने कहा कि ये ऑनलाइन परीक्षा निवेश प्रक्रिया और सिक्योरिटीज बाजार में संबंधित जोखिमों के बारे में निवेशकों की समझ बढ़ाने में मदद करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सड़क महासंघ यानी IRF ने हेलमेट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए GST काउंसिल और वित्त मंत्रालय से इस पर लगने वाले टैक्स को 18% से घटाकर 0 करने का आग्रह किया है। IRF ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। हेलमेट पर GST की दर कम करने से आम लोगों के लिए हेलमेट को ज्यादा किफायती बनाने में मदद मिलेगी। दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले मामलों में से करीब 12% भारत के हैं। देश में सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज की दर बढ़ा दी है। ब्याज दरों में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। बैंक अब 18 से 21 महीने के फिक्स डिपॉजिट पर 7.25% की दर से ब्याज देगा। लिक्विडिटी की कमी से जूझ रहे बैंकों को अपने यहाँ डिपॉजिट बढ़ाने के लिए FD पर ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। ज्यादा क्रेडिट मांग और कम डिपॉजिट ग्रोथ की वजह से बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी हो गई है। कॉमर्स और उद्योग मंत्रालय ने कई तरह की गोल्ड ज्वेलरी और उसके पार्ट्स के इंपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। ज्वेलरी के रूप में देश में बढ़ते गोल्ड इंपोर्ट की वजह से विदेश व्यापार महानिदेशालय ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद कॉमर्स मंत्रालय ने ये कदम उठाया है। इस सिलसिले में विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि उन देशों से इंपोर्ट की रोक लागू नहीं होगी जिनके साथ भारत का विदेश व्यापार समझौता है। देश में टू व्हीलर्स की बिक्री को गति देने के लिए ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम ने टू व्हीलर्स पर GST घटाने की मांग की है। फिलहाल टू व्हीलर्स पर 28% GST देना पड़ता है, जो GST का सबसे बड़ा टैक्स स्लैब है। सियाम ने इसे घटाकर 18% करने की मांग की है। सियाम की तरफ से मंगलवार को ही गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें कहा गया कि मई के दौरान देश में 16.20 लाख टू व्हीलर्स बिके हैं। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने छोटी और मझोली बिजनेस इकाइयों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल बिजनेस लोन की शुरुआत की है। इसके जरिए SME इकाइयों के टैक्स और GST रिटर्न के आधार पर उनको कर्ज देने की क्षमता का आकलन किया जाएगा और जो इकाइयां कर्ज लेने के लिए उपयुक्त होंगी उन्हें बिना किसी मानव दखल के 50 लाख रुपए तक का लोन 10 सेकंड में मंजूर कर दिया जाएगा। शेयर बाजार में तेजी के साथ नए म्यूचुअल फंड खाते खुलने की रफ्तार तो बढ़ी है, लेकिन साथ में पुराने SIP बंद होने की संख्या भी तेजी से बढ़ गई है। मई के दौरान SIP बंद होने के रेशियो बढ़कर 0.88 पहुंच गया, जबकि औसत 0.51 है। SIP बंद होने के रेशियो का मतलब है कि नए खुलने वाले SIP खातों पर कितने खाते बंद हुए। मई के दौरान देश में 49.74 लाख नए SIP खाते खुले, जबकि बंद होने वाले खातों की संख्या 43.96 लाख है। बीमा उद्योग में सुधार के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहा है। अपने नए आदेश में IRDA ने कहा कि सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को न्यूनतम कवरेज के साथ बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट जारी करने होंगे। कंपनियों को इसका ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर देना होगा। साथ ही ये भी बताना होगा कि प्रोडक्ट पर क्या क्या अतिरिक्त कवरेज जोड़ सकता है और इसके लिए कितना चार्ज लेना होगा। इसी के साथ बीमा कंपनियों को 1 साल से कम या अधिक अवधि की पॉलिसी चुनने का भी ऑप्शन देना होगा। नए आदेश की सबसे अहम बात यह है कि बीमा कंपनियों को क्लेम का निपटान तय समय सीमा के तहत करना होगा। अगर कोई कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती है तो उसे पेनल्टी चुकानी होगी। इसके अलावा IRDA ने कहा कि साधारण बीमा कंपनियां दस्तावेजों के अभाव में दावों को अस्वीकार नहीं कर सकती। IRDA के नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हैं।
बुधवार को शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। निफ्टी ने एक और जहां नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया, वहीं दूसरी ओर सेंसेक्स भी अपने रिकॉर्ड स्तर से थोड़ा ही दूर रहा। बीएसई सेंसेक्स 149.98 अंक चढ़कर 76,606.57 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 593.94 अंक बढ़कर 77,050.53 अंक पर पहुंच गया था, जो इसके सर्वकालिक उच्च स्तर 77,079.04 से केवल 28.51 अंक दूर है। एनएसई का निफ्टी भी 177.1 अंक बढ़कर दिन में कारोबार के दौरान 23,441.95 के अपने नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में ये 58.10 अंक की बढ़त के साथ 23,322.95 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी की वजह से आईपीओ बाजार में बड़ी रौनक नजर आ रही है। अगले 2 महीने के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के आईपीओ बाजार में आ रहे हैं, जो लगभग 30,000 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। जिन कंपनियों के आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं उनमें एफकॉन इंफ्रा, एमक्योर फार्मा, एलाइड ब्लेंडर्स, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, स्टैनले लाइफस्टाइल, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड और वन मोबीक्विक सिस्टम शामिल है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक को भी आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी मिल चुकी है और उसका भी आईपीओ जल्द आ सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ओला इलेक्ट्रिक को आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी की आईपीओ के जरिए 7,250 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ओला इलेक्ट्रिक ने 22 दिसंबर 2023 को सेबी के पास आईपीओ लाने के लिए ड्राफ्ट पेपर दाखिल किया था। कंपनी आईपीओ के जरिए फ्रेश शेयर्स जारी करके 5,500 करोड़ रुपए जुटाएगी, जबकि ऑफर फॉर सेल के तहत 1,750 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। ओएफएस के तहत 9.5 करोड़ से ज्यादा शेयर की बिक्री होगी। ओला इलेक्ट्रिक के को फाउंडर भावेश अग्रवाल 4.73 करोड़ शेयर यानी करीब 3.48% हिस्सेदारी बेचेंगे। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं इसके अलावा आप मनी 9 के सुपर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।